देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसको। 1 हमने करा दिया था पिछली क्लास में, तो इसमें एक डाइटिशियन कह रहा है मिक्स करना चाहता है 2 काइंड्स ऑफ फूड सो दैट विटामिन जो कंटेंट है एटलीस्ट 9 यूनिट ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए एटलीस्ट 9 यूनिट होना चाहिए। मान लो उसने एक्स फूड लिया 1 और वाई फूड लिया, वाई ग्राम मान लो, वाई यूनिट मान लो, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो विटामिन है ए वो कह रहा है एटलीस्ट 9, मतलब कि कम से कम 9 होना चाहिए। मतलब कि 2x 1y की वैल्यू जो है, मतलब कि 2x प्लस y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। 7 यूनिट विटामिन बी, मतलब कि x और y, मतलब कि x प्लस y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए आपकी, 7 यूनिट होनी चाहिए। थर्ड में कह रहा है 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी कम से कम, तो इसका मतलब ये x और ये y, तो इसका x प्लस 2y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। और 12 यूनिट ऑफ विटामिन डी, मतलब कि 2x प्लस 3y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 12 होनी चाहिए। और x और y दोनों पॉजिटिव होंगी होंगी। ठीक है, बताओ कौन सा मैच कर रहा है, लास्ट में। देखो इसमें भी ग्रेटर देन है, इसमें भी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, और अब वही कह रहा है कि इन चारों लाइनों का देखो 1 2 3 और 4, इन चारों का ग्राफ बनाया है इसने हमको। ठीक है, ग्राफ देखो, एक मिनट, ये समझ में आ गया ये कैसे बनाया हमने इक्वेशन। ठीक है ना, एक मिनट इसको हम हटा दें और इसका नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं कैसे बनाया। देखो थर्ड में, नहीं ये अलग है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन अलग है। थर्ड में बोले ग्राफ ऑफ इक्वेशन बतानी है, L1 L2, देखो सबका ऊपर की तरफ जा रही वैल्यू, देखो 2x प्लस वाई, L1 कहाँ है ये, इसके लिए 0 0 क्या होना चाहिए, फॉल्स। ये फॉल्स कब होगा, जब 0 प्लस 0 लेस देन 9 होता है, हमें फॉल्स बनाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 लिखेंगे, तो ग्रेटर का सिंबल आएगा। ग्रेटर कहाँ पे है, यहाँ पे लेस देन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो वो था ना, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा L2, L2 के लिए भी फॉल्स बनाना है तो ग्रेटर देन करना पड़ेगा, तो यहाँ लेस देन दे रखा है और यहाँ पे ग्रेटर देन। L3 में भी ग्रेटर देन होगा, L4 में भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो ऑप्शन क्या आ गया, सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आसान है ये। ओके राजू, यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाई इक्वेशन, वही कॉमन बताना है, ग्राफ कौन सा होगा, बताना जरा कौन सा होगा। L1 है ग्रेटर देन 6, L1 ये ग्रेटर देन 6, मतलब कि इक्वल 0 के अपोजिट होगा, ये ओके है। और L1 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर भी है, कौन सा आंसर है, 6 का बी बता दो, बता रहा बेटा 6 बताते हैं, इसके बाद 4 के बाद। ठीक है, 5 6 सब आ जाएंगे। तो इस फोर्थ का आंसर क्या होगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, L2 x प्लस वाई ये रहा ग्रेटर देन 4, L2 ये रहा, L1 ये रहा, L1 से भी ग्रेटर हो गया, L2 से भी ग्रेटर हो गया। x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, L3, L3 से भी ग्रेटर ही है, बिल्कुल सही है। x प्लस वाई लेस देन 6, ये सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फोर्थ का तो आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा है कौन, अच्छा इक्वेशन बतानी है, ग्राफ बताना है, देखो दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये किसकी इक्वेशन है, x प्लस वाई
इक्वल टू 2 की है, और ये क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 की है, लेकिन ये है लेस देन, तो ये लेस देन 2 आएगा, और ये क्या आएगा, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ये तो यहाँ पर देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है हमारी, वो है ये रही x2 लेस देन, इसने x1 x2 लिया, xy नहीं लिया, एक तो ये सेटिस्फाइड हो रही है, और एक ये देखो यहाँ ना ग्रेटर देन 8 दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, यहाँ कंफ्यूज करने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 4 ही रह जाएगा, और वो ये मैच कर देगा, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, द इनइक्वालिटी है, देखो x1 और x2 दोनों पॉजिटिव मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंपल सा है, वो कह रहा है x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका ऑप्शन बी, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए और इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तो ये आसान सा था। 6 का सेकेंड पार्ट में एक लाइन दी हुई है, और वो कह रहा है बताओ कौन सी सेटिस्फाइड कर रही है। देखो वैसे तो ये 1 और ये 1 है, इक्वेशन क्या होगी इसकी, ठीक है, और ये वैसे तो इक्वेशन होगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, क्योंकि x1 पे x2 की वैल्यू 1 आ रही है, x1 0 करेंगे तो x2 0 करेंगे तो 1, तो पॉइंट तो ये रहे 0 1 और 1 0, तो इक्वेशन तो ये बनेगी। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये ना छोटा सा दिखाया पर ये है ये कंप्लीट ही, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जा रही है तो फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स के लिए केस में क्या होगा, x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल टू 1, तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी। ओके आकाश, सर एक सवाल था, हाँ जी बोलो। आपने नाश्ता कर लिया? हाँ जी कर लिया, बिल्कुल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। थर्ड देखो, थर्ड भी ऐसे ही है, द इक्वलिटी माइनस एक्स 2x2, हाँ जी बताओ, और लाइन तो ओरिजिन से जा रही है 0 0 से, तीनों ही 0 0 से जा रही है, देखो अब हमने कहा था कि ट्रू फॉल्स करना है तो 1 0 से हेल्प ले लो, है ना, 1 0 से, x1 ले लो 1, x2 ले लो 0, बताओ ट्रू है या फॉल्स होगा, ये 2 × 0 0, -1 लेस देन 0 0 ट्रू हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x1 की वैल्यू 1 0 ली है, x1 की वैल्यू 1, x2 की 0 ली है हमने इसलिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। गुड, नेक्स्ट 7 7 पे देखो, ये एरो बना के इसने दिया है और इक्वेशन पूछ रहा है, हाँ जी बता सकते हो, ये मैं थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नजर आ जाए इसलिए, चलो यहाँ पर देख रहे हैं, तो L1 ये लाइन है, ये x1 और ये x2 है, तो x2 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, तो x2 पॉजिटिव, ये x1 की वैल्यू L2 ऊपर है पॉजिटिव, x1 x2 तो पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव दे रखा है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, ऑप्शन सी, काट दो उसको, ठीक है। अब आ जाओ L3 पर, L3 कहाँ है हमारे पास, ये रही, ये लाइन है, ये यहाँ से जा रही है, एक 1 0 से जा रही है, ये 0 0 पे लेकिन क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन आएगा, ठीक है, तो इक्वेशन ये है x1 पर x2 लेस देन 1 नहीं हो सकती, x1 पर x2 ग्रेटर देन 1 होगी, और x1 पर x2 ग्रेटर इक्वल टू 1 होगी, तो ऑप्शन ए कट गया, सी गया, सी भी गया, ए भी गया, तो आंसर कौन सा बचा, बी या नन ऑफ दी, तो इसको बी को पूरा चेक कर लेते हैं, L4 में, L4 में भी ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ओके, L5 में ओरिजिन से जा रही है, 1 0 पे टेस्टिंग कर लो, ट्रू होना चाहिए, 1 और 0 पे, -1 लेस देन 0 ट्रू है, ट्रू है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट,
ओके, तो मतलब कि इतने आसान क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, सिर्फ देख के आंसर बताना है। अब 8, 9 और 10 तीन ही क्वेश्चन रह गए, फटाफट कर लेते हैं इनको भी। हाँ जी, 8 में कह रहे इक्वेशन बनाओ। वो क्या है, फर्म 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, ए और बी, और द प्रॉफिट प्रोडक्ट ए पर है 20 का और बी पर प्रॉफिट है ₹30 का। बोथ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट 3 मशीन्स, 3 मशीनें के लिए है। तो कंडीशन ये है, बताओ। देखो एक बात बताओ, वो कह रहा है x1 तो है नंबर ऑफ यूनिट ए, मतलब ये x1 लिया और x2 लिया। एक बात बताओ, अगर x1 है तो अगर मशीन M1 पर प्रोडक्ट को 3 घंटे अगर लग रहे हैं तो टोटल कितना टाइम चाहिए उसको, 3x1, इसको कितना 3x2, और इन दोनों का सम क्या है, अवेलेबल टाइम, मतलब इसकी वैल्यू 36 से कम होगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। मशीन M1 36 ही चलती है, जो भी यूनिट है, आवर्स में है, मिनट में क्या दिया है, वीकली दिया है, आवर्स पर वीक, तो एक वीक में 36 आवर ही मशीन चलाई जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं चलाई जा सकती। ऐसी M2 5x1 plus 2x2 less than equal to 50, 2x1 6x2 less than equal to 60। ये तीन इक्वेशन हमारी बनेगी और x1 x2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो देखो कौन सा करेक्ट है, 1 2 3 और ये पॉजिटिव, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। दैट्स इट, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक कंडीशन को पढ़ो और एक हिट एंड टाइल से भी आप हिट एंड टाइल ही कर रहे हैं, एक तरीके से वो कर सकते हैं। 9th देखो, फिफ्थ सोल्व तो करना ही नहीं है इसमें भी। L1 L2 लेस देन, तीनों लेस देन है, मतलब जीरो के लिए ट्रू है, तो तीनों जीरो के लिए ट्रू कौन सा, देखो ये फॉल्स हो गया, ये वाला, ये सभी के लिए ट्रू है, जीरो की तरफ ओके है सारी लाइनें, और एक्स पॉजिटिव है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। बहुत आसानी से आप देख के कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। 10th, यहां पर भी देखो ये पॉजिटिव है, देखो ये लेस देन जीरो, मतलब ओरिजिन के लिए ट्रू है, लेस देन है ओरिजिन के लिए ट्रू है, ये ग्रेटर देन है ओरिजिन के लिए फॉल्स है, तो मैंने जान के ओ लगा के ऐसे काट रहा हूं कि ओरिजिन के लिए ट्रू नहीं है। अब देखो L3 L1 L2 ट्रू है, L1 ट्रू है ओरिजिन के लिए, L2 ट्रू है, L3 फॉल्स है, बिल्कुल सही। देखो L2 के लिए अंदर है, L1 के लिए भी अंदर है, L3 के लिए बाहर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल सा था, ठीक है। बाकी थोड़ा ग्राफ भी चेक कर लेना चाहिए, जैसे x1 L1 की बात कर रहा हूं तो x प्लस वाई 5 है, तो ये 5 L1 5 प्लस 5 लाइन बन रही है, नहीं बन रही। L2 x0 पे y4 ओके है, और y0 पे x8 ओके है, L2 भी ओके है। L3 x0 पे y4 ठीक है, y0 पे x3 ठीक है। तो पॉइंट्स भी देख लेना, कई बार क्या होता है पॉइंट्स ही गलत हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बस ये फिनिश, ये 2 क्वेश्चन रह गए, इनको भी कर लेते हैं। इनके बस वो कह रहा है ग्राफ बनाओ, ठीक है, और ग्राफ बना के कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं। तो एक बार इसको भी बना लेते हैं और इसको फिनिश करते हैं चैप्टर को। देखो वो कह रहा है 2 लाइनें हैं आपके पास, मान लो ग्राफ बना रहा हूं मैं सामने। पहली है, यहां से देखो x0 करूंगा तो y4 1 2 3 4, और y0 करूंगा तो x10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन दोनों को हम क्या कर दें, ज्वाइन कर देंगे, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा 2 है फॉल्स, लेस देन है, तो ये अंदर की तरफ 0 0 पे ट्रू है। x0 करेंगे तो y6 आ रहा है, देखो 5 6, और y0 करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 4 1 2 3 4, तो ये जो लाइन बनेगी वो बनेगी आपकी ये, और ये 0 0 पे ट्रे है, ट्रू है, तो इसलिए अंदर की तरफ ही आएगी ये भी। नेक्स्ट x पॉजिटिव y पॉजिटिव,
दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट करंट, तो इसका कॉमन सोल्यूशन क्या हो गया, ये वाला कॉमन सोल्यूशन हो गया। इसमें कौन कौन से पॉइंट है, देखो ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है 4,0, ये बी पॉइंट है, और ये मान लीजिए है हमारा सी पॉइंट है 0,4। तो आंसर आ गया 0 0। ये 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए ना, 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0। इधर तो 10 और 6 है, ये तो होंगे ही नहीं। इन दोनों में अब देखना है। अब बी देखो, अब या तो हिट एंड ट्रायल से कर लो कि 2 और 3 पॉइंट दोनों को सर्टिफाइड कर रहा है। मैं 2 और 3 पे कर रहा हूं एक बार, तो 2 पे करता हूं तो 4 3 5 दा 15 19। ये तो फॉल्स ही नहीं है, 2 ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यही होगा फिर तो। ठीक है, तो देखो या तो सॉल्व कर लो या हिट एंड ट्रायल से कर लो। मैं यही कर रहा हूँ, तो ये आ गया आपका 40/11 प्लस यहाँ पे y की वैल्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो 180/11, दोनों को ऐड किया तो 220/11 दैट इज 20। ओके करेक्ट है ये तो। यहाँ पर देखें 360/11 प्लस 36 इंटू 72/11, इट मीन्स ये आ गया 132/11, कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 12। और ओके, इसका मतलब ऑप्शन ए है। तो जो पॉइंट लास्ट, या तो लीनियर इक्वेशन की तरह सोल्व कर लो, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, या हिट एंड ट्रायल से, वो एक ही पॉइंट तो रह गया हमारा चेक करना, उस पॉइंट को चेक कर लो, क्वेश्चन तब भी सोल्व किया जा सकता है। ओके डन, एनी डाउट? नो सर। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही है, सेम टू सेम 3 इक्वेशन दी हुई है, और 3 इक्वेशन के लिए वो कह रहा है पॉइंट बताओ। तो ग्राफ ड्रॉ करना है हमने, करके देखते हैं एक बार ग्राफ। एक मिनट, ये देखिए क्या चीज है, ग्राफ ही ड्रॉ करते हैं बेसिक से। सबसे पहले देखो, पहली लाइन ड्रॉ करें अगर हम, x 0 करता हूं तो y 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। और x 0 करेंगे तो y 18, y 0 करेंगे तो x 3, 1 2 3। तो पहले तो एक लाइन ये ड्रॉ कर दे, तो 18 से स्टार्ट होगी और 3 पे जाएगी। एक रफ डायग्राम होता है एक तरीके से, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट ये तो होगी 1, फिर x 0 करेंगे तो y आ रहा है 3, ये रहा 3, और y 0 करेंगे तो x 12, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस लाइन को ड्रॉ करें अगर हम, तो 3 से 12, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब कि ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, फॉल्स होगा ना, इसलिए ये ऊपर की तरफ फॉल्स। थर्ड, x 0 पे y 10, ये रहा y 10, और y 0 पे x 5, ये रहा 5। तो अब अगर हम 10 को किससे को, ये 10 से अगर ले लें, किसको लेना है 5 पे ना, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब इसके लिए क्या है, ये 2 है फॉल्स है, ये 0 0 पे फॉल्स है, तो ऊपर की तरफ जाएगी वैल्यू, ये ऊपर की तरफ। अब बताओ कॉमन सोल्यूशन कौन सा हुआ, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है,
और इधर से ऊपर की तरफ है। बताओ कॉमन सोल्यूशन कौन सा हुआ? मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको। एक मिनट, रेड है तो रेड जा रहा है इधर, एक मिनट। फिर दूसरी लाइन है ये, इससे जा रहा है ये ऊपर की तरफ। ठीक है, और तीसरी जो है वो है ये वाला लाइन जो नीचे की तरफ है इधर। हाँ जी, बताओ कॉमन सोल्यूशन कौन सा हुआ? मेरे हिसाब से कॉमन सोल्यूशन हो रहा है वो ये, यहां से ये इसके नीचे, और इससे भी ऊपर है और इससे भी, दोनों से ऊपर है, एक ये और ये मेरे को लग रहा है कॉमन सोल्यूशन है इसका। और कॉमन सोल्यूशन अगर ये है, यही है या और कोई है? मुझे लग रहा है गलत तो नहीं किया हमने कहीं। और शिट, एक गलती हो गई हमसे। देखो ये सारे ही पॉजिटिव थे। अब मैंने लेस देन की कंडीशन ले ली है, सॉरी, क्योंकि ये सारे ग्रेटर है ना, तो सारे ऊपर की तरफ ही जाएंगे, नीचे तरफ कोई नहीं जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो कॉमन सोल्यूशन जो है वो ये बनेगा। एक मिनट में देखता हूँ कहाँ तक मिस्टेक ठीक हो सकती है ये। एक मिनट, एक मिनट। ये जो नीचे की तरफ मैंने लिया ना येलो वाला, ये भी ऊपर की तरफ ही है एक्चुअली। यहाँ पे मिस्टेक करी है मैंने, ये ऊपर की तरफ ही था। तो कॉमन सॉल्यूशन जो है ना वो ये आ गया एक्चुअली, ये लाइन ऐसे इधर और इधर, ये कॉमन सॉल्यूशन। तो एक पॉइंट तो ये है 0,18, एक पॉइंट ये है 12,0, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये दो पॉइंट्स हैं हमारे। तो एक तो 0,18 और 18, देखो 0,18 12,0, 0,18 12,0, तो ये दोनों तो है ही नहीं। अब रह गए ये। अब यहाँ पे और ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन भी नहीं है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो बच गया सिर्फ ये, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख रहे हैं इसका आंसर ऑप्शन ए ही है ना? एक बार ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अब मेरे को सेक्शन, आपके जो भी डाउट है ना सेकंड चैप्टर के, वो बताओ मुझे, मैं अभी लेता हूँ उनको। चैट बॉक्स में डाल दो, मैं डाउट ले लेता हूँ आप पे। सेकंड चैप्टर के जो डाउट्स आप कह रहे थे वो बता दो। है कोई डाउट सक्षम या नहीं है? आकाश, ठीक है। 21, 28, 31 ये एडिशनल के हैं। ओके, ठीक है। तो 21 से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है ना, देखो थोड़ी सी ना इसमें कैलकुलेशन है। वो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, और बी सी और डी सी दिया हुआ है, ये वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ठीक है, एक मिनट। देखो हिडन ट्रायल से ज्यादा बेटर रहेगा। कैसे? देखो, अगर आपने मान लीजिए, पहले हम थोड़ा सा, ये बीसी है ना, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में एक बार ट्राई करते हैं, इस पे ट्राई करते हैं सबसे पहले। ए स्क्वायर, नहीं इस पे की हो जाए ना, इससे ट्राई करो आप। ए बी बी सी और सी ए से देखो, एक्स चलो अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, ए बी बी सी प्लस सी ए, माइनस बी सी है ऊपर, देखो बी सी से बी सी कट जाएगा। यहाँ क्या रहेगा? ए बी और बी सी ए, इन दोनों में से अगर आपने ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा यहाँ पे? बी प्लस सी,
और यहाँ ना मिस्टेक है, ये डी नहीं है, ये बी ही है ना, मिस्टेक है। और जिसकी वजह से बी प्लस ई से ये बी प्लस ई जो होगा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा ए। इसका मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए आ जाएगी। ऐसे अब यहाँ पे इसको करोगे, सी प्लस ए कटेगा बी, इसको तो क्या आएगा सी, और तीनों का सम क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये हिडन डायल से आप इसकी वैल्यू पुट करो और कर लो, ये डी नहीं है, यहाँ पे बी ही होगा ये। ओके, इसको कट कर लो। ओके सक्षम, ठीक है। नेक्स्ट है 28। 28 में वो कह रहा है कि अल्फा बीटा द रूट है, इक्वेशन ऑफ रूट्स है। वो कह रहा है अल्फा बीटा अल्फा, देन इक्वेशन वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन विद रूट्स, जिसके रूट ये हैं। मान लो ये हमारे पास है ए, मान लेता हूँ ये ए और ये बी है। मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट ए और बी है, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, यही चाहिए ना मुझे, तभी तो इक्वेशन आएगी। अब ए प्लस बी अगर निकालना है मुझे, तो ए, पहले ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बी की वैल्यू तो बी मीन्स अल्फा माइनस बीटा, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये और आइडेंटिटी लगा के बताई थी आपको। इसको लगाओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए से। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा के लिए 5 लिखूं अगर मैं, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या आएगा 24। इट मीन्स क्या आ गया, सॉरी मैं मल्टीप्लाई डाइट कर दिया, 24, 25 माइनस 24 1, तो ये 1 आ जाएगी ये। ठीक है, क्लियर है। तो अब बी की वैल्यू 1 है और ए हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा, और दैट इज 5। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी, मतलब कि 1 प्लस 5 या 5 प्लस 1 6, और ए बी मतलब कि 1 इंटू 5 और 5। अब इक्वेशन लिख दो, इसके हिसाब से इक्वेशन कौन सी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन सक्षम, ठीक है सक्षम, ओके ओके यस। चलो नेक्स्ट देखते हैं 31। द कंडीशन दैट वन ऑफ दीज आर ट्वाइस ऑफ अदर, वो कह रहे हैं कंडीशन बताओ इस कंडीशन रूट्स ऑफ ट्वाइस द अदर, मतलब कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा बीटा है मान लो। वो क्या कंडीशन बताओ कि बीटा की वैल्यू ना 2 अल्फा होनी चाहिए। एक बात हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अब मैं कह रहा हूं कि बीटा 2 अल्फा है, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद 3 अल्फा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी अपॉन 3a। एक तो अल्फा की वैल्यू ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फा बीटा क्या होना चाहिए सी अपॉन ए, बीटा की वैल्यू क्या ली है आपने 2 अल्फा, तो इसका मतलब 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो क्या आएगा देखो 2 माइनस बी अपॉन 3a होल स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। और अब इसको सोल्व करो, यहां पे कर रहा हूं साइड में, तो 2 बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर विल इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो ए से ए कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b इक्वल टू आएगा 9ac। दिस इज योर कंडीशन। क्या पूछा है इसने 31 में, ये है 2b स्क्वायर कहीं है 9ac, ये रहा 9ca, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके सक्षम, डन डन। and the last is your doubt is 33, okay। थर्टी थ्री में है ये, वो कह रहा है इफ द रूट्स आर इन द रेशियो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वैसे तो आसान सा ही है। देखो रेशियो कह रहा है, मतलब कि ये अल्फा और बीटा का रेशियो दिया हुआ है मुझे, अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो पी अपॉन क्यू दिया हुआ है। तो वो कह रहा है बी स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू निकाल दो।
एक बात करो, अगर हम इसे कंपोनेंट और डिपेंडेंट प्रॉपर्टी लगाएं, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, और अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और इक्वल टू में आपके पास है पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। मैं अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे वैल्यू रहेगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब मैं इनवर्स कर रहा हूं दोनों का। इनवर्स करने से क्या फायदा होगा कि मैं इसको अलग अलग डिवाइड भी कर सकता हूं। तो पहले मैं इसको इनवर्स कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, और इक्वल टू में यहाँ पे p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू होल स्क्वायर चल रहा है। इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया तो यहाँ तो रहेगा 1 माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। अब इसको शिफ्टिंग करने तो मेरे पास 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा की क्या आती है सी अपॉन ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इधर वैल्यू देखो क्या है, एलसीएम ले लूं अगर मैं तो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। हाँ जी बताओ क्या होगा अब आगे। यहाँ पे सोल्व करें इधर तो 4c अपॉन ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में, देखो ऊपर सोल्व करो तो आप सोल्व करो तो 4 पी क्यू की वैल्यू बचेगी बेटा, नीचे रहेगी वैल्यू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, ए कैंसिल हो रहा है तो रह गया 4c अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 4pq अपॉन पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। क्या वैल्यू पूछ रहा है वो, 4 से 4 तो कट गया, बी स्क्वायर अपॉन सी ए पूछा है, दोबारा उल्टा कर दो बी स्क्वायर अपॉन सी ए, तो ये वैल्यू होगी पी प्लस क्यू होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में है कहीं, है ऑप्शन ए ही है। ओके हाँ जी क्लियर है सक्षम, थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें, एनी डाउट सक्षम। 1 माइनस 4 इन 4 अल्फा बीटा था। हाँ जी उसके बाद ये तो शिफ्टिंग कर दिया, देखो ये इधर चला गया पॉजिटिव हो गया, ये इधर आ गया ये नेगेटिव हो गया, तो 1 माइनस में चला गया ये पॉजिटिव हो गया ना ऐसे। ओके ये शिफ्टिंग हो गई, इधर टर्म गई ये इधर टर्म गई, उसके बाद बस सिंपलीफाई किया है, एलसीएम लिया है और इसको सिंपलीफाई कर दिया। ओके डन। चलो और की डाउट किसी का, कोई भी डाउट किसी का हो, चलो आकाश गुड, चलो अब फिनिश हो गया है, मैं आपको अभी टेस्ट भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, तो टेस्ट करेंगे फिर है ना।